अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ओवरऑल डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं और स्टेशनरी पॉइंट्स क्या हैं। तो इनमें जो थोड़ा सा डिटेल में हम डिफरेंस देखेंगे कि इनमें डिफरेंस है क्या विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। सो हमारे पास ये फर्स्ट ग्राफ है। सो ग्राफ से पहले एक और चीज़ के क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट तो हमने वेरी प्रीवियस वीडियो में देखा, लेकिन उससे प्रीवियस वीडियो में हमने इन्फ्लेक्शन पॉइंट और रिलेटिव एक्सट्रीमम्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो उन चारों जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी रिलेटेड टू ग्राफ्स एंड डेरिवेटिव्स, उनको हम इनमें क्विकली ज़रा समराइज़ करेंगे और थोड़ा डिफरेंस करेंगे। ये हम ग्राफ्स में इनको जज करेंगे। तो लेट्स से फर्स्ट ग्राफ के बारे में बात करता हूँ। तो ये एक कर्व बनी हुई है, ठीक है, और इसमें एक पॉइंट लिया हमने x0, और इस एक पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप है, जो पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट लाइन ड्रा की तो उसकी स्लोप क्या है, हमारे पास 0 है। यानी टेंजेंट लाइन की स्लोप 0 है। इट मीन टू से कि यहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एट x0 वो भी क्या है, हमारे पास 0 है। अब इस चीज़ के लिए देखें तो हमारे पास अगर क्रिटिकल पॉइंट जो होगा उसके डेफिनेशन में ये चीज़ पाई जाती है कि हमारे पास अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो तो वो पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। इट मीन से कि ये हमारे पास वैलिड है। तो क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट्स, और हर वो क्रिटिकल पॉइंट जिसमें वो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो कि वो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो तो वो क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट्स भी होता है। इट मीन्स कि ये क्रिटिकल पॉइंट भी है और स्टेशनरी पॉइंट भी है, ठीक है जी। तो x0 को हम क्रिटिकल भी कहेंगे और स्टेशनरी भी कहेंगे। उसके बाद हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट का भी हमने देखा था कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे ग्राफ की कनकेविटी चेंज हो रही हो। तो अब x0 से पीछे अगर आप देखें तो ग्राफ क्या है, कनकेव डाउन है, ठीक है। और x0 से अगर आप आगे देखें तो ये कनकेव क्या है, अप है। तो कनकेविटी चेंज हो रही है तो ये हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी कहलाएगा। रिफ्लेक्शन पॉइंट को हमने टेंजेंट लाइन के पर्सपेक्टिव से भी देखा था। तो अगर आप फर्स्ट ग्राफ को अगर हम देखें तो इसमें टेंजेंट लाइन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो हमारे पास अगर मैं इसकी टेंजेंट लाइन ड्रा करता हूँ फॉर एग्जांपल मल्टीपल जगह पे, तो अगर फर्स्ट मैं टेंजेंट लाइन ड्रा करूँ इसके ऊपर, तो लेट्स से इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं तो वो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। आगे फिर डायरेक्शन लेट्स से वो इस तरह से होगी, और नेक्स्ट पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो वो समहाउ इस तरह से टेंजेंट लाइन ड्रा होगी। तो आस्ता आस्ता यहाँ तक पहुँचते पॉइंट टेंजेंट लाइन क्या 0 हो जाएगी, और उसके बाद जब टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में टेंजेंट लाइन्स यहाँ पे ड्रा होंगी। तो x0 से पीछे जो टेंजेंट लाइन थी उनकी जो हमारे पास जो ग्राफ से वो अबव साइड पे थी टेंजेंट लाइन्स। तो इट मीन जो ग्राफ नीचे था तो ये कनकेव डाउन है। और x0 से अगर आप आगे बात करें तो जो ग्राफ है वो टेंजेंट लाइन से अबव था, तो ये क्या था, कनकेव अप था। तो इट मीन से कि यहाँ पे टेंजेंट लाइन की जो हमारे पास वो भी चेंज हो रही है। तो हमारे पास ये क्या होगा जी, कनकेविटी चेंज हो रही है एट x0, तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी बन गया। अगर रिलेटिव एक्सट्रीमम के बारे में बात है तो रिलेटिव एक्सट्रीमम के लिए मैंने क्या बताया था कि आप ग्राफ में देखें कि x0 के पीछे इनके लेफ्ट और राइट ग्राफ का सेम बिहेवियर होना चाहिए, यहाँ इंक्रीज करे यहाँ डिक्रीज करे व्हाटसोएवर जो भी हो, लेकिन एक जैसा बिहेवियर होना चाहिए। लेकिन अगर आप x0 से पीछे जाएंगे, x0 से पीछे जो ग्राफ की हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन x0 से आगे ग्राफ की हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यानी कि दोनों लेफ्ट और राइट सेम बिहेवियर नहीं है। तो अब वैसे भी आपको आप विजुलाइज कर सकते हैं कि ये हमारे पास ना तो इस ग्राफ में कि ये हमारे पास ये मैक्सिमम पॉइंट है ना ही मिनिमम, तो ये हमारे पास रिलेटिव एक्सट्रीमम नहीं कहलाएगा, ठीक है जी। सेकंड ग्राफ में अगर आते हैं ये वाले पे, तो इस x0 पे टेंजेंट लाइन की स्लोप 0 है, सो क्रिटिकल पॉइंट भी यस, स्टेशनरी पॉइंट भी यस। इन्फ्लेक्शन पॉइंट में x0 से पीछे क्या है, कनकेव अप, x0 से आगे क्या है, कनकेव डाउन। तो ये क्या होगा, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी होगा क्योंकि x0 पे कनकेविटी चेंज हो रही है। और अगेन इसके लेफ्ट पे ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज, और x0 के राइट पे ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हमारे पास ये रिलेटिव एक्सट्रीमम भी नहीं होगा, ठीक है जी। आगे थर्ड ग्राफ पे आ जाए तो x0 के ऊपर क्या हो रहा है कि टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो अनडिफाइंड इन्फिनिटी को अप्रोच कर गई है। तो जब टेंजेंट लाइन की स्लोप इस तरह इन्फिनिटी को अप्रोच कर दे तो वो क्रिटिकल पॉइंट तो होता है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, वो क्रिटिकल पॉइंट तो होगा वो, लेकिन वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट लाइन की स्लोप 0 नहीं आ रही। तो हर वो क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट होता है जहाँ पे टेंजेंट लाइन की स्लोप 0 हो जाए। लेकिन अगर कोई और क्रिटिकल पॉइंट मिले जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है या टेंजेंट लाइन की स्लोप इस तरह से आपको वर्टिकल टेंजेंट लाइन मिल जाती है, तो वो हमारे पास फिर वो स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं रहता है। आल्दो क्रिटिकल रहता है लेकिन स्टेशनरी नहीं रहता। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में बात करें तो x0 से पीछे अगर आप देखें तो ये क्या है, कनकेव अप है, और आगे देखें x0 से तो कनकेव क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन जाएगा, ठीक है।
ठीक है। और रिलेटिव एक्सट्रीमम के बारे में बात करें तो ये फिर अगेन से रिलेटिव एक्सट्रीमम नहीं होगा, क्योंकि आप एक्स नॉट से लेफ्ट पे देखेंगे तो ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज। एक्स नॉट से राइट पे देखेंगे तो ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये रिलेटिव एक्सट्रीमम नहीं है, ना मिनिमम है ना ही मैक्सिमम है। तो इन जनरल एक्सट्रीमम हमने कह दिया। इसी तरह इसमें देखें तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, यस। स्टेशनरी पॉइंट नो। इन्फ्लेक्शन पॉइंट यस। रिलेटिव एक्सट्रीमम नो। तो आई होप सो कि आपको इस फोर्थ ग्राफ के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट में जाते हैं हम ग्राफ्स में। तो इसको अगर हम डिस्कस करें तो ये देखें एक्स नॉट है तो ये रिलेटिव एक्सट्रीमम है और मैक्सिमम है। एक्सट्रीमम तो है लेकिन कौन सा, मैक्सिमम वाला पॉइंट है, क्योंकि इसके इस पॉइंट के लेफ्ट पे देखें तो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, राइट पे भी देखेंगे तो ग्राफ क्या है, डिक्रीज ही कर रहा है। तो दोनों जगह पे ग्राफ लेफ्ट राइट ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, तो ये हमारे पास रिलेटिव एक्सट्रीमम होगा। और साथ रिलेटिव इसको आप एक्सट्रीमम का कौन सी टाइप है, मैक्सिमम है। स्टेशनरी पॉइंट है क्योंकि टेंजेंट की स्लोप क्या है, 0 है, तो अगर स्टेशनरी है तो क्रिटिकल भी होगा, ठीक है। तो आप हाँ इस तरह अब ये भी कह सकते हैं कि हर स्टेशनरी पॉइंट जो होता है वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, लेकिन हर क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट नहीं होता, ठीक है। वो मे और मे नॉट केस आ जाता है। तो आगे सेकंड ग्राफ में आते हैं। तो ये क्रिटिकल पॉइंट तो है, ये देखें, लेकिन ये स्टेशनरी नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें टेंजेंट लाइन की जो हमारे पास वर्टिकल लाइन मिल रही है टेंजेंट, तो वैसे भी यहाँ पे एक शार्प एज बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, तो ये हमारे पास इस वक्त स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। रिलेटिव मैक्सिमम यस, ये रिलेटिव मैक्सिमम होगा क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट पे ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब किसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे ग्राफ डिक्रीज कर रहा हो उसके नेबरहुड में, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, रिलेटिव मैक्सिमम कहलाता है। अब इसे थर्ड ग्राफ में आ रहे हैं एक्स नॉट पे, तो आप ग्राफ को देख के पता चल रहा है कि ये ग्राफ क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट है एक्स नॉट, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट पे ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट भी है और क्रिटिकल पॉइंट भी है। लेकिन इसमें अगर आए तो ये देखा आपने नजर वी है, एज बन रहा है, शॉर्प कॉर्नर बन रहा है, तो इट मीन्स देखा यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या है, वर्टिकल लाइन मिल रही है। ये फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो हमारे पास फिर स्टेशनरी पॉइंट भी नहीं कहलाएगा, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट होगा। और रिलेटिव मिनिमम वो ग्राफ को देख के पता चल रहा है कि वो रिलेटिव मिनिमम है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये एक क्विकली एक हमारे पास समरी थी कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट, रिलेटिव एक्सट्रीमम, स्टेशनरी पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट को काफ़ी डिटेल से हमने देखा हुआ है, तो एक अगेन थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मैथमेटिकली हमने बताया था कि जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाए वो होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए ग्राफ में तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं आप, स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो या उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए, तो वो क्या बन जाता है, क्रिटिकल पॉइंट। और रिलेटिव एक्सट्रीमम के लिए कि वो पॉइंट या तो रिलेटिव मिनिमम हो या तो रिलेटिव मैक्सिमम हो, तब उसको कहते हैं हम रिलेटिव एक्सट्रीमम, ठीक है जी। सो अल्लाह हाफिज़।